तो दोस्तों मैं अभी साजिद से पूछ रहा था कि ये जो फोन हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने पूछा ये फोन किसने लेना चाहिए। मैंने भी कहा, उसने भी कहा और बाकी सब लोगों ने अग्री भी किया। गूगल पिक्सल 9 है, अभी किसी ने नहीं लेना चाहिए। जब वो सेल में आ जाएगा 35,000, 35, 36,000, दैट इज व्हाट इट इज वर्थ। आज 50,000 इसकी प्राइस है। ये पूरा वीडियो देखिए, यू विल कम टू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि समवेयर आई थिंक बाकी के जो एंड्रॉइड फोन्स है ना, दे हैव गॉन फार अहेड। तो अगर मैं गूगल पिक्सल 9 के बारे में बात करूं, मतलब मुझे बहुत मुश्किल होती है ये ढूंढना कि ऐसी कोई जगह है जहां पे वो एक्सेल कर रहा है। जी हाँ, मुझे पता है ये पिक्सल फैंस जो है वो मुझे इतना बॉम्बार्ड करने वाले कमेंट्स में, बट दैट्स ओके। ये मेरा फीलिंग है। देखिए, आपको अगर स्पेसिफिकेशन जानने, आप ग्रॉक में जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए, आपको सब स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे। उसके बारे में मैं बात करने नहीं आया हूं। मैं आपको बताने वाला हूं मुझे क्या लगता है जब मैं एक फोन हाथ में लेता हूं, देखता हूं, यूज करता हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। एंड दैट इज व्हाट आई प्रेजेंट ऑलवेज, सभी वीडियो में बताने वाला हूं। पूरा वीडियो देखिए, डिटेल में पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर बजाइए। एंड वीडियो अच्छा लगता है, नहीं लगता है, जो भी है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं लगता है तो नीचे कमेंट्स में बताइए हाउ वी कैन इंप्रूव। लेट अस ओपन। गूगल पिक्सल 9 है, स्लीव आती है, निकालते हैं। ऑलराइट, दिस इज द फोन। इट इज कॉम्पैक्ट, ऑल्दो डिस्प्ले साइज बड़ा हो गया है। पहले 6.1 इंच था, अब 6.3 इंच हो गया, बट हाथ में लेने के बाद इट फील्स स्टॉकी लगता है। स्लाइटली ऑन द थिकर साइड, स्लाइटली ऑन द वेटियर साइड। छोटा बॉक्स है दोस्तों, नो एडाप्टर इनसाइड द बॉक्स। सिम कार्ड टूल आता है। जी हाँ, पहले तो फोन है एंड देन यू हैव द सिम कार्ड टूल, वेरी स्मॉल वन, वो भी कॉम्पैक्ट ही है। देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन और देन यू हैव USB टाइप C टू टाइप C चार्जिंग केबल। वैसे भी दोस्तों ये अडेप्टर नहीं आता है बॉक्स में, फोन सिर्फ 23 वॉट से चार्ज करता है। केस भी गूगल ने भेजी हुई है हमें। सो लेट्स ओपन दिस। 2025 में 50,000 का फोन लॉन्च करते हैं 23 वॉट चार्जिंग के साथ। ऑलराइट, नाइस केस। दो आपको ये मिलने मतलब आप फोन लोगे तो आपको ये मिलेगी नहीं, 3,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने पड़ेंगे इसके लिए। जी हाँ, बट नाइस केस। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द फोन। अरे बाप, ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। ऑलराइट, प्लास्टिक बैक है। मुझे पहले वाला डिजाइन पसंद था जहां पे पूरा वाइजर था। इट यूज्ड टू लुक यूनिफॉर्म एंड नाइस बैलेंस्ड। ये क्या है, इधर कम जगह है, इधर ज्यादा रखी हुई है। एंड देन आई डोंट नो, आई समहाउ आई डोंट लाइक। इसीलिए OnePlus का भी जब मैंने कैमरा मॉड्यूल देखा था थोड़ा साइड में, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। सो दिस डिजाइन आई डोंट लाइक एंड दैट्स प्लास्टिक बैक। मेटल फ्रेम है क्योंकि एंटेना लाइंस दिख रहे हैं एंड इन हैंड फील बहुत अच्छा है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अगर वेट के बारे में बात करूं, इट शुड बी 198 ग्राम्स मेरे हिसाब से। मतलब कॉम्पैक्ट है बट 195 ग्राम, नॉट श्योर है, लाइट भी हो सकता है, देखते हैं। I was wrong. 183.7 grams. वो थोड़ा ऐसा मोटा है ना, तो ऐसा लगता है कि हेवी है, बट या 183 grams. So it is on the lighter side. 180, 185 grams. अब in 2025 we'll call it slightly on the lighter side for sure. 190, 195 is ideal. 200 या उससे ऊपर मतलब थोड़ा है on the heavier side. और एक चीज जो 2014-15 में हम एक्सपेक्ट करते थे, गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन। जी हाँ, इसमें 2025 में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आता है। वैसे 9 Pro, 9 XL वगैरह वो देखोगे तो उसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 वगैरह था। इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 ही मिलता है, बट गिराना तो है। 1, 2 एंड ऑलराइट, कुछ नहीं, पीछे की तरफ प्लास्टिक है, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। स्पिन, ओके, नॉट बैड। चलिए कुछ नहीं, क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है राइट हैंड साइड में। नीचे वॉल्यूम रॉकर है। जनरली पावर बटन नीचे होता है, इधर वॉल्यूम रॉकर नीचे एंड देन ऊपर पावर ऑन ऑफ बटन है। देन यू हैव अ नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। सिम कार्ड ट्रे, आई एम प्रीटी श्योर डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट ही होने वाला है। देयर इज नो SD कार्ड स्लॉट। जी हाँ, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है। वैसे इसका बेस वेरिएंट 8256 का ही आता है। बट पहले डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट द फोन। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं और प्रीवियस जनरेशन के साथ कंपेयर करूं तो डिस्प्ले बड़ा हो गया है। 6.3 इंच का 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले आता है। 2700 निट्स पीक ब्राइटनेस है। बट एक बात कहूं दोस्तों, लुक एट दोस बेजल्स। मतलब ये यूनिफॉर्म बेजल्स हैं, लेकिन मोटे देखिए कितने। मेरे हिसाब से 5 साल पुराना ये फोन लगता है। ये बेजल जरा ज्यादा ही मोटे हैं मेरे हिसाब से। वैसे 120 हर्ट्ज है दोस्तों, बट आउट ऑफ द बॉक्स 60 हर्ट्ज को ही लॉक रहता है। आपको सेटिंग्स में जाके वो चेंज वगैरह करना पड़ता है। HDR10 का सपोर्ट है, 10+ का सपोर्ट है, सो नो प्रॉब्लम। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये आता है Exynos नहीं, Wait a minute.
ये आता है Tensor G4 इस चिपसेट के ऊपर, जिसका AnTuTu स्कोर 1.2, 1.25, 1.3 मिलियन इसके करीब है। तो अगर मैं Dimensity 8350 कैसा या 7+ Gen 3 उस लेवल का ये परफॉर्मेंस देता है। LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, सो दैट इज गुड। बैटरी बड़ी हो गई जिसकी वजह से आई एम हैप्पी। पहले बैटरी 4.5 वगैरह 4,500 की हुआ करती थी, अब 5100 मिली एम्पियर की बैटरी है, बट स्लो चार्जिंग है, बहुत स्लो चार्ज करता है। 23 वॉट नॉट एक्सेप्टेबल। जी हाँ, बट अगर मैं स्क्रीन ऑन टाइम के बारे में बात करूं, हमने थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया, मेरे हिसाब से अबाउट 7 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम आपने इसके ऊपर एक्सपेक्ट करना चाहिए। शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। ओएस के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली क्लीन नेटिव एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और मैंने अगेन इधर लोगों से पूछा ये क्या लगता है 2025 में आपको यूआई के बारे में, अगर वैनिला एंड्रॉइड आपको दे दिया, नेटिव एंड्रॉइड दे दिया, तो बोलते हैं बोरिंग है। एंड आई विल टू अ सर्टेन एक्सटेंट अग्री, थोड़ा बोरिंग लगता है। अगेन पिक्सेल के फैन जो है वो गाली देंगे, बट यार ये जो बाकी के One UI 7 वगैरह, कलर ओएस वगैरह, दे हैव रियली गॉन अहेड। बहुत सारे अच्छे कस्टमाइजेशन फीचर्स मिलते हैं जो अभी भी कहीं कहीं पे मेरे हिसाब से नेटिव एंड्रॉइड में लैकिंग है। दे आर ब्रिंगिंग इन, हाँ 7 साल के अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। सो पिक्सेल फोन चाहिए एंड देन यूआई लॉन्ग टर्म अपडेट्स वगैरह चाहिए, यस दिस इज गुड, बट हाँ थोड़ा बोरिंग जरूर लगता है। 7 साल के मेजर अपडेट, 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। अगर एआई फीचर्स के बारे में बात करूं तो जेमिनाई के जो भी इंटीग्रेशन है दोस्तों, सर्कल टू सर्च वगैरह, ये सब चीजें हैं। जेमिनाई असिस्टेंट आपको मिलता है, अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है। सो इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट, बट हाँ एआई के सब फीचर्स हैं। गूगल है, आफ्टर ऑल गूगल है पिक्सेल के पीछे, सो यू आर गोइंग टू गेट ऑल दोज फीचर्स। नए भी जो आएंगे वो सब आपको मिलने वाले हैं इन एंड्रॉइड। यस, एक बात तो है, बाकी सब यूआईज में आपको उनके खुद के सिस्टम एप्स, ये एप्स वो एप्स मिलते हैं। हाँ, लेकिन गूगल का उनका खुद का एंड्रॉइड है, इसीलिए कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, सिस्टम्स एप्स, एक्स्ट्रा एप्स नहीं है कुछ भी। कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। अब ज्यादा टाइम हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन देखिए पिछले जनरेशन का जो पिक्सल 8 था, उसमें जो मॉडेम था Exynos 5300, हमें उधर नेटवर्क के इश्यूज महसूस हुए उस फोन में, और इसमें भी वही मॉडेम है। बिकॉज वी हैव दिस फॉर शॉर्ट टाइम, वी कुड नॉट टेस्ट इट। फुल रिव्यू लेके आने वाले हैं तो सब कुछ बताएंगे आपको, टेस्ट करेंगे, बैंडविड्थ कितनी मिलती है देखेंगे, बट 5400 होना चाहिए था, सो कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाती। अभी भी आई विल रिजर्व माई जजमेंट फॉर कनेक्टिविटी। वैसे वाईफाई 6E आता है, ब्लूटूथ 5.3 है, 18 5G बैंड्स है, ई सिम का सपोर्ट आता है, तो एक फिजिकल सिम एक ई सिम आप इस्तेमाल कर पाओगे। VNR है, NFC का भी सपोर्ट आता है। अगर मैं मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं, डिसेंट डिस्प्ले, छोटा डिस्प्ले डिसेंट है, मतलब 50,000 के हिसाब से हमें देखना है। अगर यही 30,000 का होता तो मैं इधर नाच रहा रहता कि बहुत अच्छा है, बट यू नो फ्रॉम दैट प्राइसिंग पर्सपेक्टिव ठीक ठाक है। ऑडियो क्वालिटी डिसेंट है, मल्टीमीडिया ओके, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, कैमरा एंड यू नो मुझे याद है पहले पिक्सल फोन जब हुआ करते थे, कैमरा के लिए जाने जाते, आई वांट अ पिक्सल फोन, व्हाई? कैमरा जबरदस्त है, क्या प्रोसेसिंग करता है। पिक्सल 9 सीरीज, पिक्सल 9 प्रो एंड पिक्सल 9 प्रो एक्सेल जब हमने रिव्यू किया था तो मैंने कहा था यार दे हैव इम्प्रूव्ड, सो आई वाज एक्सपेक्टेशंस हाई थे, बट मैं कहूंगा कि अगेन इस प्राइस रेंज में देयर आर बेटर कैमरा स्मार्टफोन्स, देयर आर बेटर परफॉर्मिंग स्मार्टफोन्स, देयर आर बेटर कनेक्टिविटी स्मार्टफोन्स, देयर आर बेटर डिस्प्ले स्मार्टफोन्स। कैमरा में आपको डुअल कैमरा मिलता है पीछे की तरफ, 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का पीछे मिलता है, आगे 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। वीडियोग्राफी में 4K 60 FPS प्राइमरी से शूट कर पाओगे, सेकेंडरी से 4K 30 FPS है। बट अगर मैं स्टिल फोटोज के बारे में बात करूं, यू नो ऑटो फोकस वगैरह है, शटर स्पीड मैं कहूंगा अच्छा है, नो प्रॉब्लम। इवन डिटेल्स भी नॉर्मल कंडीशन में आप फोटो निकालोगे तो डिटेल्स आते हैं, कलर्स वगैरह अच्छे हैं। अल्ट्रा वाइड के इतने नहीं है, आई मीन उसमें थोड़ा डिग्रेड डेफिनेटली हो जाता है, कलर शिफ्ट इतना महसूस नहीं किया, बट देयर आर बेटर कैमरा स्मार्टफोन्स आउट देयर। जिसमें कहा कि इट्स नॉट बैड बट वी एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम पिक्सल कैमराज, वो नहीं है। एंड प्रोसेसिंग डज टेक टाइम, एक बार फोटो खींचा तो यू नो प्रोसेस वगैरह होते हैं, स्पेशली लो लाइट में, सो दैट इज देयर। बट या ओरिजिनल क्वालिटी में जाके जरूर फोटो देखिए, आपको कैसे लगे जरूर बताइए। दिस इज माय फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो, सो I'll reserve my judgment. फुल रिव्यू आ रहा है इसका। हाँ, लेकिन एडमी फीचर्स, एआई के जो फीचर्स हैं वो आपको मिलते हैं। एडमी मतलब ग्रुप सेल्फी निकालनी है लेकिन और कोई नहीं है, तो आप पहले फोटो निकालिए, उसके बाद में आप जाइए एंड दूसरा कोई फोटो निकालेगा एंड इट विल बी क्लिक अ ग्रुप फोटो। तो वो एडमी फीचर इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। एंड देन यू हैव लॉन्ग एक्सपोजर, एडमी, पोर्ट्रेट, फोटो मोड, पैनोरामा मोड, जो भी एक स्मार्टफोन कैमरा में आप एक्सपेक्ट करते हो वो सब है। लेकिन सोचिए ना, आजकल 30,000 के फोन्स में 2x, समटाइम्स इवन 3x, 30-35,000 में 3x टेलीफोटो भी मिल रहा है। क्या है इसमें नहीं है वो सब चीजें। आई एम एक्चुअली सरप्राइज। मतलब इफ यू आर स्पेंडिंग मनी मोर देन 30,000, मिनिमम एक 2x ऑप्टिकल जूम वाला फोन चाहिए, टेलीफोटो होना चाहिए। दिस वन डज नॉट हैव दैट एंड दैट्स अ मिस डेफिनेटली। चलिए, परफॉर्मेंस के बारे में AnTuTu स्कोर तो मैंने बता दिया आपको, 1.2 1.3 मिलियन के करीब आता है। बड़ी कंप्लेन जो है मेरी वो है इसके थर्मल्स दोस्तों। लिटरली हम जब जेंशिंग इंपैक्ट डाउनलोड भी कर रहे थे ना, तब भी वो फोन
गर्म हो रहा था। नॉट वेरी हैवी टास्क, नॉर्मल टास्क भी करेंगे तो भी 42 43 डिग्रीज टेम्परेचर तक जा रहा था। सो समवेयर आई थिंक थर्मल्स आर नॉट इन चेक। अगर मैं जेंशिंग इम्पैक्ट खेलने के बारे में बात करूं, जब हमने स्टार्ट किया गेम तो 55-60 FPS तक मिल रहा था, बट प्रोग्रेसिवली इट केम डाउन बिलो 30 FPS, मतलब 25-30 FPS दे रहा था एंड गर्म भी हो रहा था। लिटरली एसी के सामने तनिष ने ऐसा फोन पकड़ के रखा था बिकॉज यू वांटेड टू टेस्ट इट, बट इट वाज गेटिंग हॉट। सो थर्मल्स आर क्वेश्चनेबल। एक लाइन में कहूं तो जब नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हो तो स्लाइटली वार्म आपको लगेगा, ठंडा का भी वार्म लगेगा, बट गेमिंग वगैरह कर रहे हैं हैवी टास्क तो लिटरली गर्म हो जाएगा। चलिए बाकी की चीजों के बारे में बात करते हैं। सेंसर सभी आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, नो प्रॉब्लम। पिछले साल IP67 था, अब IP68 आ गया है, सो दैट डेफिनेटली इज गुड। एक चीज मुझे अच्छी लगी जो बाकी के ब्रांड से शायद एक ही चीज है, USB 3.2 आता है। अभी भी बहुत सारे 25-30 हजार के फोन हैं जो USB 2.0 देते हैं, सो 3.2 है, दैट इज गुड। HDR सपोर्ट सिर्फ YouTube में ही नहीं, आपको Netflix में भी मिलता है, सो दैट डेफिनेटली इज गुड। वाइल वायर्ड चार्जिंग 23 वाट का है, 7.5 वाट का वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है आपको इफ यू आर इन दैट। या दोस्तों यही है Pixel 9a 2025 का। इट फील्स मोर लाइक अ 2020 या 2021 का फोन, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि ये 50,000 का नहीं है, अगर 35,000 तक आता था देन दिस वुड हैव बीन नाइस, बट अभी मुझे तो नहीं लगता है आपने अभी देखना चाहिए इस फोन के पास। दैट्स व्हाट इट इज। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।